हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल एम एच फैमिली व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है। मेरी दोनों बेटियाँ उठ गई थीं। छोटी वाली तो माशाल्लाह बहुत अच्छे मूड में उठती है, तो वह अभी खेल रही थी। और बड़ी वाली जो है वो गोद में थी, उसको अभी भी ज़रा नींद आ रही थी। और मैं उसको उठाने की कोशिश कर रही थी कि बस अनमता उठ जाओ, लेकिन इसकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही थी। तो मैंने सोचा मैं इसको सबसे पहले नाश्ता करा के तैयार करा के और दवाई पिला देती हूँ। तो मैंने इसको जल्दी से तैयार किया और इसको मैंने नाश्ता कराया। नाश्ते में मैंने इसको बॉयल एग खिलाए थे। और नाश्ता कराने के बाद मैंने इसको दवाई दे के कार्टून देखने के लिए बिठा दिया था, क्योंकि जब बच्चे बीमार होते तो वो चिड़चिड़े हो जाते, तो इसका मैं सबसे पहले काम कर दिया था। तो मैंने इसको बिठाया और मैं मीरब और अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए चली गई। अनमता जो है बॉयल एग खाती हैं और मीरब जो है फ्राई एग खाती है। दोनों की चॉइस में बहुत फ़र्क है। तो मैंने न जल्दी जल्दी इन दोनों के लिए नाश्ता बनाया और मैं रूम में गई। मीरब को मैंने फिर नाश्ता वाश्ता कराया और वो जो है अपना फीडर लेके बैठ गई थी। दोनों मतलब अलग ही हैं। मीरब माशाल्लाह से सब चीज़ें खा लेती है और अनमता जो है थोड़ी सी खाने की चोर है, वो बहुत कम खाती है। लेकिन ये मेरा छोटू माशाल्लाह सब खा लेता है। तो मैं जब तक इसको नाश्ता वाश्ता करा रही थी और अनमता से भी बातें बातें कर रही थी, वो अपना कार्टून देख रही थी और बहुत चिड़चिड़ी भी हो रही थी। बीमार होते ज़ाहिर है, अभी सर्दियों का सीज़न है, तो उसका थोड़ा गला वाला ख़राब हो गया था और थोड़ा फ़ीवर भी हो रहा था। तो वो लेटी हुई थी, आराम कर रही थी। तो फिर मैं दोनों बच्चियों को दादों को दे के और नाश्ते के बर्तन वगैरह धोने चले गई, किचन समेटा और थोड़े बहुत अपने काम वाम किए। तब तक ये दोनों खेल रही थी और अनमता की रोने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि इन दोनों की कार्टून में लड़ाई हो रही थी कि उसको कुछ और देखना था और मीरब जो है कुछ और देखती हैं। अनमता को जो है माशा द बेयर पसंद है और मीरब को जो है चुन्नू मुन्नू भाई पसंद है। तो ज़ाहिर है फिर दीदी को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और उन्होंने फिर मीरब की पसंद का कार्टून देखा, जिसमें से मीरब की खुशी नज़र आ रही है अपने कार्टून देखने की। तो ये दोनों अपना कार्टून वार्टून देख रही थी जब तक मैं अपने छोटे मोटे घर के काम वाम कर रही थी। उसके बाद मैंने मीरब को जो है नहला धुला के तैयार करके बिठा दिया था, क्योंकि दादों को बाहर जाना था। तो वो कह रही थी आज मुझे मीरब को दे दो। तो मैंने मीरब को जल्दी से तैयार कर दिया था और वो फिर दादों के साथ बाहर चली गई थी। और आज अनमता नहीं गई थी, आज अनमता मेरे साथ ही थी और वो अपने रूम में खेल रही थी। और जब मीरब नहीं होती तो वो बहुत खुश रहती है। ज़ाहिर है दोनों बहनों में थोड़ी जेलसी भी है। तो वो अपने खेल वेल रही थी जब तक मैं अपने खाने वाने की तैयारी कर रही थी, खाना वाना बना रही थी। इतनी देर में दादो भी आ गई थी और जो है अनमता उसको तंग कर रही थी, बेचारी को बहुत तंग करती है। मीरब की रोने की आवाज़ें आ रही थी, जाके देखा तो ज़बरदस्ती प्यार हो रहा था। वो कह रही थी कि मैं मीरब को सुलाऊँ, लेकिन कैसे सुलाएगी, वो तो अभी खुद छोटी है। लेकिन बस उसको हर चीज़ करनी होती है और लड़ाई भी होती है, नाराज़गी भी होती है, लेकिन प्यार भी माशाल्लाह से दोनों में बहुत है और आगे भी ऐसे ही रहे दोनों के बीच में प्यार। तो ये फ़िलहाल अभी उनको मनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो इग्नोर खेल कर रही रही हैं थी दीदी तो को। फिर जो है मैंने खाना लगा दिया था, क्योंकि नाश्ता जल्दी कर लिया था तो फिर मैंने खाना लगा दिया था। खाने में मैंने पालक की आलू की सब्ज़ी बनाई थी और जो है बैंगन फ्राई करी थी, बैंगन का रायता बना रही थी। बैंगन काट लिए थे और फ्राई करके मैंने रायता भी बना लिया था। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद फ़ारिग होके फिर मैं अनमता को लेके बैठ गई थी। और अभी छोटी है, लेकिन अभी इसको मैं इतना कुछ नहीं खिला रही सिखा रही, क्योंकि बच्चा खुद सीखता है तो वो अच्छा ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो मैं कुछ इसको बुक्स वगैरह दे देती हूँ या कॉपी वगैरह दे देती हूँ, तो वो खुद अपनी कोशिश करती है। अभी तो नहीं लिखती, लेकिन कोशिश करती है पेन पकड़ने की, लाइंस खींचने की और स्टार बनाने की, क्योंकि ट्विंकल स्टार इनको बहुत पसंद है। बच्चे को कभी ना मना नहीं करना चाहिए कि ये मत करो वो मत करो, उसका जो दिल चाह रहा है उसे करने दो, भले पेजेस पलटे या गंदा करे या कुछ भी करे। हाँ, दीवारें गंदी करे तो पिटाई लगा दो। और अभी बस थोड़ी देर में मुझे डर ही था कि ये काम करना शुरू हो जाएगी और वो शुरू हो चुकी थी। अपने हाथ पैर गंदे करना शुरू कर दिए थे इसने। हालाँकि मैंने बोर्ड वगैरह, बुक्स वगैरह सब दी हैं, लेकिन बस खेलते-खेलते फ़ौरन से जो है ना हाथ और पैरों पे आ जाती है और गंदे करना शुरू कर देती है। अभी अपने हाथों में स्टार्स बना रही थी, अपने हाथों में सारे पैरों पे सब जगह स्टार बना चुकी थी और मैं मना कर रही थी कि मत करो। फिर मैंने डाँटा भी और खींच लिया इससे पेन। फिर उसके बाद इसका रोना-धोना शुरू हो गया था कि मुझे दो, क्योंकि मैं उसको देती तो ये फिर दीवारें गंदी करने शुरू कर देती। इतना बस इतना कंट्रोल करना चाहिए। वैसे अगर बुक्स वगैरह उसमें कर रही है तो उसे करने दें, भले जितना भी लिखे या लाइन्स बनाए या गंदगी करे, लेकिन हाथ पैर और दीवारें गंदी करना शुरू कर दे तो फिर कुट लगा देनी चाहिए। तो फ़िलहाल कम रोना धोना शुरू हो गया था, तो मैंने इनसे पेन ले लिया था और मैंने कहा था बस इसको अब नींद आ रही है, क्योंकि दवाई पी थी तो इसको मैंने फ़ौरन से सुला दिया था।
सुलाने के बाद जो है मैं मीरब को भी सुला रही थी क्योंकि दोनों जल्दी उठ गई थी, इनको नींद भी आ रही थी। तो मैंने इसको सुला के फ़ौरन मैं जो हूँ मीरब के पास गई और मैंने मीरब को भी सुला दिया था और ख़ुद भी थोड़ी देर के लिए जो है मैं लेट गई थी, क्योंकि बच्चों के साथ खेल-खेल के और इनके पीछे भाग-भाग के इंसान थक जाता है, इसलिए दोपहर को थोड़ी देर आराम ज़रूरी है। आराम करने के बाद जो है मैं शाम के लिए जो है मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आज रशियन सैलेड बनाऊँ, तो मैंने उसकी तैयारी करना शुरू कर दी थी। सारी चीज़ें मैंने रख ली थी और कुछ चीज़ें जो है मैंने बॉयल कर ली थी, जैसे आलू और गाजर, मटर वगैरह। सब कुछ बॉयल करने के बाद मैंने फ्रूट्स वगैरह भी कट्स कर लिए थे सारे, बस इनको मिक्स करना बाकी था और मैंने फटाफट से वो भी जल्दी से मिक्स कर दिया और जो बहुत अच्छा रशियन सैलेड बना। और सर्दियों में बहुत अच्छा भी लगता है, मज़े का लगता है, ठंडा-ठंडा खाने में चिल करके खाना चाहिए। तो फ़िलहाल मैंने इसको फ्रिज में रख दिया और अपने मियाँ के आने का इंतज़ार किया। मैं रूम में गई तो ये मैडम उठ चुकी थी और जो है दादों ने इसको कार्टून लगा के दे दिया था, तो वो अपना कार्टून देख रही थी। और मीरब नहीं थी, इसलिए अपना फ़ेवरेट कार्टून लगा दिया था, माशा एंड द बेयर। तो वो देख रही थी। उसके बाद जो है मैं इसको बाकी काम अपने में कर रही थी, शाम वाम की रात के खाने की तैयारी कर रही थी। इतनी देर में नानों का फ़ोन आ गया और ख़ुद ही उठा के जो है बात करना शुरू कर दी। हालाँकि जब भी फ़ोन आता है तो बस इसको लग जाती है कि शायद मुझसे बात करने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, तो मुझे भी बात करने देती है और ख़ुद भी नहीं करती, रख दिया फ़ोन। बेचारी नानो इंतज़ार कर रही थी कि वो कॉल ही उठाएँ तो मैं बात करूँ, लेकिन इन्होंने रख दिया, फिर मैंने बाद में बात कर ली। और जो मेरी माशाल्लाह से मीरब है, आज 10 मंथ की हो गई थी, तो मैंने छोटा-सा एक सेलिब्रेशन किया था। सेलिब्रेशन तो नहीं, लेकिन मैं हर मंथ का जो है ना केक मतलब कट करती हूँ। तो आज ये 10 मंथ की हो चुकी थी, तो बाबा जो है केक लेके आए थे 10 मंथ का, तो वो हम कट कर रहे थे। जो कट करने से पहले मीरब ने बिल्कुल ही सफाया कर दिया था, दिख रहा होगा, अपने सारे मुँह पे, कपड़ों पे, सब जगह लगा लिए इन्होंने। और फिर बाबा ने हम सबको आज पार्टी दी, टिक्का खाया हमने, टिक्का मंगा लिया था, क्योंकि जब भी कोई सेलिब्रेशन करते हैं तो फिर हम बाहर का ही खाना खाते हैं, तो हमने टिक्का मंगा लिया था, टिक्का विक्का खा रहे थे। फिर मैंने बच्चों को अपने मियाँ को दिया कि आप इनके साथ खेलें, मैं जब तक अपने बर्तन वर्तन धो के आऊँ, किचन विचन साफ़ करके आऊँ, बच्चों का दूध बना के आऊँ, पानी की बोतलें भर के आऊँ, क्योंकि बहुत काम होते हैं। तो मैं जब तक ये बच्चों के साथ खेल लेते बाबा, मैं अपना बाहर काम वाम कर रही थी, क्योंकि बच्चों वाला घर है और बहुत ज़्यादा काम होता है। और जब बाबा आ जाते हैं तो फिर मुझे थोड़ा सुकून मिल जाता है कि अब वो बच्चों को संभाल लेंगे, तो मैं अपना बाकी का काम वाम कर लूँगी। तो ये लोग अपनी अपने बाबा के साथ मस्ती वगैरह कर रहे थे और बाबा भी इन बच्चों के साथ खेल के बहुत खुश होते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं कि जब वो घर आएँ तो बच्चों के साथ खेलें। तो फिर जो है खाना वाना खा के फ़ारिग होके हम लोग सब जो है अपने अपने रूम में चले गए। मीरा बाबा के पास थी और अनमता जो है दादा के पास सोने चली गई थी। सो गई थी, मेरे ख़्याल से उसको नींद भी आ रही थी, उसकी तबीयत सही नहीं थी। बाकी ये छोटू जाग रहा था, इसको भी मैंने सुलाने की तैयारी करी। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह